जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुक्राचार्य कौन थे और उनकी एक आंख किसने फोड़ी थी? ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नेत्र का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल अस्त 6 अगस्त 12वें भाव में पाप युक्त या दृष्ट हो तो जातक को नेत्र दोष होता है। वामन पुराण व स्कंद पुराण आदि में शुक्र के नेत्र दोष की कथा कही गई है। पौराणिक कथा, किसने फोड़ी थी शुक्राचार्य की आंख? एक बार दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देव इच्छा से भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ में पधारे तथा बलि से दान की कामना की। शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और बलि को सावधान किया कि वामन रूप में यह अदिति पुत्र विष्णु है, इन्हें दान का संकल्प मत करना, तुम्हारा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा। बलि दानवीर थे, उन्होंने अपने गुरु के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। वामन रूपधारी विष्णु ने 3 पग भूमि मांग ली, जिसे देने का संकल्प विरोचन कुमार बलि जल से भरा कलश हाथ में लेकर करने लगे। पर कलश के मुख से जल की धारा नहीं निकली। भगवान विष्णु समझ गए कि कुलगुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित साधने के लिए सूक्ष्म रूप में कलश के मुख में स्थित होकर बाधा उपस्थित कर रहे हैं। उन्होंने एक तिनका उठाकर कलश के मुख में डाल दिया, जिससे शुक्र का एक नेत्र नष्ट हो गया और उसने कलश को छोड़ दिया। कलश से जलधारा बह निकली और बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। अपने 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व लोकों को मापकर तीसरा चरण बलि की इच्छानुसार उसके मस्तक पर रखकर संकल्प पूर्ण किया। बलि के इस विकट दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें रसातल का राज्य प्रदान किया और अगले मनवंतर में इंद्र पद देने की घोषणा की। लेकिन शुक्र तब से ही एकाक्षी हुए। शुक्राचार्य कौन थे? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि भृगु का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या ख्याति से हुआ। ख्याति से इन्हें 2 पुत्र धाता और विधाता और एक श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार कालांतर में महर्षि भृगु को एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कवि था। आगे चलकर यही शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शुक्राचार्य ब्रह्मा जी के पौत्र और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भृगु के पुत्र थे। ये माता लक्ष्मी के भाई भी थे, यानी भगवान नारायण के साले साहेब थे। पहले ये देवगुरु थे। देवताओं द्वारा अपमानित होने पर इन्होंने देवगुरु का पद त्याग कर दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया। दैत्य के गुरु कैसे बने शुक्राचार्य? महर्षि भृगु ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को शिक्षा अध्ययन हेतु महर्षि अंगिरा के पास भेजा। वहां शुक्राचार्य की शिक्षा अधूरी रह गई, क्योंकि अंगिरा ऋषि शुक्राचार्य की उपेक्षा करने लगे थे। इस भेद का आभास होने पर वो अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ आ गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य महर्षि गौतम के पास पहुंचे। महर्षि ने उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना करने का आदेश दिया। तब शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें ग्रहों में विशिष्ट स्थान, धन, सुख और सौंदर्य का मालिक बनाया। कालांतर में शुक्राचार्य दानवों के गुरु बने और संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए दानवों को जीवित करने लगे। इन्हें योगों का आचार्य भी कहा जाता है। वास्तु में अग्नि कोण का अधिकार प्राप्त है। इन्हें शुक्र स्त्री से संबंधित ग्रह है। मुहूर्त में इनकी उपयोगिता बहुत है। इनके अस्त होने पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर शुक्राचार्य की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।